वज़ारत-ए-उज़्मा का ताज किसके सर पर सजेगा, आज पता चलेगा। शाहिद हक़ान अब्बासी और शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। JUI ने लीगी उम्मीदवार की हिमायत कर दी। MQM अहम फैसला आज करेगी। उधर अपोजिशन लीडर को आज मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तफाक होने की उम्मीद। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, तारिकुल्लाह, कश्मोर ज़हरा के कागजात जमा हैं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नवाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ लंदन फ्लैट्स, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर होगा। रेफरेंस JIT सुपर 6 के रुकन इरफान मंगी दायर करेंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। शेख रशीद वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। स्पीकर शेख रशीद का रेफरेंस मुस्तरद कर चुके। कानून के मुताबिक रेफरेंस बनता ही नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का एतराज़। नवाज शरीफ नाअहल हो चुके। मुस्लिम लीग नून इसी नाम से कायम नहीं रह सकती, कानूनी माहिरीन की राय। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं मुस्लिम लीग नून का नाम तब्दील करना पड़ेगा, हो सकता है नून हटाना पड़े। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, इजलास करके कानून की खिलाफ वर्जी की। गैर मुल्की फंडिंग केस की आज भी समाअत होगी। PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का केस जुमेरात तक मुकम्मल करने का इंदिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं देखना है क्या ममनुआ फंड्स लिए गए, हर जमात ने इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना है। PTI वकील ने कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। हनीफ अब्बासी के वकील की मुखालफत। NA 120 का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल करेगा। उधर PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। मुहिम के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अवामी तहरीक का भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नून लीग का शहबाज शरीफ को NA 144 उकाड़ा से भी इलेक्शन लड़ाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की शहरियों को सजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म मौजूद, ना ही कोई वज़ीर ख़जाना। काबीना की तहलील के बायस नई कीमतों की मंजूरी कौन देगा। ओगरा ने पेट्रोल 3 रुपए 67 पैसे, डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता करने की सिफारिश की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम का 90 साला जश्न। इस्लामाबाद में तकरीब में आर्मी चीफ जनाब क़मर जावेद बाजवा की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन को यकसा चैलेंजेस दरपेश और मौक़े मयसर हैं। दोनों कौमों के इत्तेहाद ने चैलेंजेस से मुकाबला करने का अज़्म पैदा किया। चीनी सफ़ीर ने कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल फौजी ताउन की मजबूत बुनियाद है। DIG का खातून को फेसबुक पर गैर अखलाकी तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। सैयद जुनैद अरशद ने खातून के नाम पर जाली अकाउंट बनाकर गैर अखलाकी तस्वीर शाया की, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेजी और दोस्त दानिश गनी की मदद से ब्लैकमेल किया। FIA में मुकदमा दर्ज। DIG की मुअत्तली की सिफारिश। डायरेक्टर के मुताबिक जुनैद कसूरवार साबित हो चुका। मुल्तान में पंचायत के फैसले पर ज्यादती के बदले ज्यादती। दोनों लड़कियों और दोनों मुल्ज़िमान के फ्रांसिक सैंपल लाहौर की लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए। उधर केस को मुनासिब तरीके से हैंडल न करने पर वुमेन क्राइसिस सेंटर की तीनों लेडी डॉक्टर्स मुस्ताफी। दुनियापुर में तेजाब पिलाकर बहू का कत्ल। नाचुची न्यूज के मामले उठाने पर मुकदमा तो दर्ज हो गया। पुलिस वजीर आला के नोटिस के बावजूद किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। सना की नमाज जनाजा अदा। मां से टेलीफोन पर बात करने के जुर्म में सास और ससुर ने कत्ल किया। कराची में बच्चा फरोख्त करने वाला जालिम चचा गिरफ्तार। एक साथी भी पकड़ा गया।
ब्रिगेड पुलिस ने 5 माह का बच्चा गुलिस्तान जौहर से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया। सफदर ने बच्चा बे औलाद जोड़े को 2 लाख रुपए के एवज बेचा था। खरीदार खातून भी शामिल तफ्तीश। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जंग बोतल से बाहर। रवा साल के पहले 7 माह के दौरान 222 अफराद कत्ल, 32,000 से जायद शहरी लुट गए, 5 बैंक डकैतियां भी हुई। अगवा बराए तावान के 3 वाकयात और भत्ताखोरी की 34 शिकायत दर्ज। कराची में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड। तरबियत मुकम्मल करने वाले एएसएफ के 900 अहलकार शरीक, 149 ख़वातीन भी शामिल। तकरीब तक़सीम इनामात में ऑलराउंडर सलमान हैदर को गोल्ड, ज़िशान अली को सिल्वर मेडल दिया गया। कोयटा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कॉन्वोकेशन, 97 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई मेहमान खुसूसी थे। कमांडर सदरुन कमांड की भी तकरीब में शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि फारिग तहसील तलबा सेहत आमा के मुहाफिज होंगे, मुल्क की खिदमत के लिए पूरी तवानाई और तंदही से काम करेंगे। आईजी सिंध ने 50 नई गाड़ियां इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दी। एडी ख्वाजा का कहना है कि गाड़ियां मिलने से तफ्तीशी टीम की मुश्किलात कम, कारकर्दगी बेहतर होगी। तफ्तीश को साइंसी बुनियादों की तरफ ले जा रहे हैं। जदीद लैब अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब। इंतजामिया की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहाने के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बहाल। सूरत हाल मामूल पर आने में चंद घंटे लगेंगे। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। आज़ादी का महीना शुरू। कौम 71वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाएगी। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहर शहर करिया करिया भरपूर तैयारियां। मार्केट में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। भारत में मुसलमानों पर हमलों के मामले पर रिटायर्ड फौजियों का नरेंद्र मोदी के नाम खुला खत। हिंदुत्व की हिफाजत के लिए खुद साख्ता मुहाफिजों के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत। खत में कहा गया है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल खौफजदा करने वाली, नफरत अंगेज और मशकूक है। और मेसी के बाद रोनाल्डो भी टैक्स चोरी के इल्जाम की जद में। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर की स्पेन की अदालत में पेशी। इल्जामात मानने से इनकार किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर 1 करोड़ 47 लाख यूरो टैक्स बचाने का इल्जाम है।